भूपेंद्र सिंह जेल से कभी बाहर नहीं आएगा। यहोवा सच्चा है, ये शैतान कभी नहीं जीत सकता। जिस लड़की ने और जिस लड़के ने पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया है, और इस केस में मैं पास्टर बजेंद्र सिंह को आजाद करवाने की ताकत रखता हूं। पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया है उस लड़के के आप पिताजी बोल रहे हैं, और वो जो लड़की थी वो कौन थी? आपकी बहू थी? हाँ, वो मेरी बात सुनो, कोई भी झूठा केस उसने बना के लगाया हुआ है। हाँ, मतलब आपकी बहू झूठी है। हाँ जी, ये पहले भी किसी दो व्यक्ति के ऊपर केस लगा चुकी थी। हमारे पास तो सारे सब उसके प्रूफ पड़े हैं। हमने मीडिया पे दे रखा था, लेकिन वो इन लोगों ने वीडियो ही दबा दी कि भी जैसे हमने उनको उसको पास्टर बजिंदर को फंसाया ना, मेरे बेटे को बोलते हैं तुम्हारे को भी मैं ऐसे झूठे केसों में फंसाऊंगी। हाँ, टोपी वाला मेरे ही बेटा है। वो आपको परेशान कर रहा है साथ साथ में। अरे मेरे पास तो इतने सबूत है, मैंने इनके चक्कर में सीटीसी कैमरे लगा रखे हैं। उनसे आप बात कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी चक्कर कोई भी बात हो। ठीक, सब रिकॉर्ड हो गया है मेरे मोबाइल में आपका। हाँ, कोई बात नहीं, उसके टेंशन मत लो, मेरे फोन में भी रिकॉर्ड होता है। हाँ, तो मैं डाल सकता ना यूट्यूब में ये बातें? हाँ, क्यों नहीं डाल सकते आप डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना है। बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कोई आदित्य अलौकिक शक्ति भी होती है। हाँ, बिल्कुल महसूस हुई, तभी तो मैं इतना कह रही हूँ। आप लोग कैसे जजमेंट एक लिखने से नहीं होता है, कुछ आदित्य शक्तियों पे भी बिलीव करनी चाहिए। यीशु मसीह ऐसे ही चमत्कार नहीं किए इतने सारे। आप लोग प्लीज न्यायाधीश सर से मुझे मिलाइए, ये सब रॉन्ग काम नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को बुला करके समझा दीजिए कि अब से जेलसी का भेदभाव ये इतना पूरे एक प्रोफेट, एक नबी बिल्कुल उजड़ जाने वाला है। बहुत कम समय में ही विल गो, नथिंग, लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसने बहुतों को लूटा और बर्बाद किया है। इसलिए परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर पड़ने वाला है। लोग सोचते हैं गुनाहों से पश्चाताप ना करें, 25,000 दे दें, 50,000 दे दें पादरी को, ले हैंड प्रेयर करा लो। क्या होता है ले हैंड प्रेयर? व्हाट इज दिस? क्या है ले हैंड प्रेयर? सिर पे हाथ रखकर दुआ करने को ले हैंड प्रेयर बोलते हैं। हमने 27 साल हो चुका ले हैंड प्रेयर करता हूं, फ्री करता हूं, कभी पैसा नहीं लिया है। 50,000 दे दो, गुर्दे ठीक कर दूंगा। अरे जिस दिन तेरे गुर्दे गए, कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे गंदे इल्जाम जो लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं यीशु मसीह का काम रुक जाए। दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं माई चैनल यीशु सच्चा परमेश्वर में। हम देखेंगे कि परमेश्वर के दास बजेंद्र सिंह को कैसे परेशान किया गया और जो उनको सताया गया है। हम देखेंगे जो शैतान की क्या योजना है और परमेश्वर की क्या योजना होती है और हमारे जीवन की क्या योजना है, हम क्या सोचते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, शैतान शायद यह सोच रहा था कि यदि यीशु को मार दिया जाए तो उसका कार्य पापों का प्रायश्चित और मानव जाति का उद्धार अधूरा रह जाएगा। शैतान यह नहीं समझ पाया कि यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है और यह बलिदान मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोल देगा। हालेलुया। हम इस बात को जानने पाते हैं। जो परमेश्वर के दास बजेंद्र सिंह को आज जेल में डाला गया है, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की योजना है। प्रभु उन कैदियों को आजाद करना चाहता है जहाँ पे राज्य का सुसमाचार नहीं पहुँच सकता। यदि वहाँ पे कोई आत्मा में दबा हुआ व्यक्ति गया तो क्या परमेश्वर का काम वहाँ पे प्रकट होगा? यदि कोई वहाँ पे ऐसा व्यक्ति गया जो विश्वास में कमजोर है तो क्या परमेश्वर का काम वहाँ प्रकट होगा? कदापि नहीं होगा। मेरे प्रियो, आप घबराए नहीं, आप निराश न हो। परमेश्वर ने इसलिए भेजा है ताकि उनके जीवन के द्वारा बड़े बड़े कार्य हो, जेलों में परमेश्वर को जाने और परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार लोगों के कानों तक पहुंचे। जैसे पौलुस और सिलास के द्वारा वो जो जेलर था बचाया गया। हम सब इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर की योजना है कि जब परमेश्वर के दास पास्टर बजेंद्र सिंह जेल में जाएंगे तो परमेश्वर का बड़ा कार्य होगा और कैदी आत्माएं छुड़ाई जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यशाया 53 के 5-6 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अपराधों के कारण वह कुचला गया। जो परमेश्वर है वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया। और जब हम देखते हैं कि उसके लिए पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी, परमेश्वर के दास पास्टर बजेंद्र सिंह ने अपने जीवन के विषय में पहले से भविष्यवाणी की और उन्होंने बताया कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। कहता है, एक स्वर्गदूत आया और मेरे हाथों में हथकड़ियां लगा दी। उसको मैं समझ नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर की योजना जो है वो पूरी होकर रहती है। मेरे प्रियो, कोई भी उसे टाल नहीं सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं कि शैतान की हार किस प्रकार से होती है। यहाँ पे लिखा है, शैतान ने सोचा कि क्रूस पर यीशु की मृत्यु के से उसकी जो है जीत होगी, उसकी विजय होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है लेकिन वह उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। जब उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया तो वो हार गया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के दास के ऊपर आज
झूठा आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो योजना है वो संसार के हाकिम शैतान की है कि मैं उसको जेल में डालूंगा, लेकिन परमेश्वर निश्चय उनके लिए द्वार खोलेंगे और जो कैदी आत्माएं हैं वो आजाद होने के लिए जा रही हैं। आप वहाँ पे देखेंगे बड़े बड़े मिराकल होते हुए परमेश्वर का राज्य उनके जीवन से बढ़ेगा और बहुत सारी मृत्यु आत्माएं वो प्रभु यीशु में बचाई जाएंगी। परमेश्वर का राज्य उनके जीवन से बढ़ेगा, आप देखेंगे और बड़े सुसमाचार और बड़े आनंद की बात को आप समझने पाएंगे। हालेलुया। पतरस ने उसे अलग से जाकर झिड़कने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे यह कभी तुझ पर आए। जब परमेश्वर का दास जो पास्टर विजेंद्र है उसके लिए भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रभु ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो, प्रभु ना करे कि तू जेल में जाए, प्रभु ना करे कि तेरे साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया जाए। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है मेरे प्रियो, मेरे प्रभु उसे हम नहीं जानते, वो हमारा परमेश्वर हमारे प्रियो जानता है। मेरे प्रभु ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, हमारे लिए उसने वह मीरा सड़क छोड़ी है जिससे हम जयवंत होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं, परंतु उसने पीछे मुड़कर पतरस से कहा, हे शमौन, मेरे सामने से हट जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर ध्यान देता है। हम इस बात को जब देखने पाते हैं कि परमेश्वर की बातों पर पतरस के विषय में प्रभु यीशु बता रहे हैं कि तू परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देता, तू मनुष्य की बातों पर ध्यान देता है। हालेलुया। हम भी मनुष्य हैं, हमारे जीवन के द्वारा तमाम प्रकार से गलतियां होती हैं, हमारे जीवन के द्वारा तमाम प्रकार के सोच विचार जो हमारे इफेक्ट हैं, लेकिन परमेश्वर की जो योजना है मेरे प्रियो वो हमारे भले के लिए ही है और हमारे अच्छे के लिए ही है। तो प्रभु इस वीडियो के माध्यम से आप सबको आशीष दे, आप सब आशीषित होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर के दास को वहाँ पे इस्तेमाल करे। हम प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मेरे राजा, अपने दास को पिता मेरे प्रभु आपने उठाकर खड़ा किया है। प्रभु हम विनती करते परमेश्वर पिता प्रभु जी, कल आप प्रभु जी अपने बेटे बेटियों से बातें करते थे और आज भी बातें करते हैं मेरे प्रभु। हम विनती करते परमेश्वर पिता आपका उत्तम आत्मा आपके बेटे के साथ रहे प्रभु जी। मेरे पिता गूढ़ रहस्य वेद की बातों को प्रकट करिए परमेश्वर यीशु, उनके जीवन की हर एक बातों को पिता आप खोल दीजिए प्रभु जी। मेरे पिता वहाँ अंधे देखने पाए, लंगड़े चलने पाए, पिता गूंगे बोलने पाए, बहरे सुनने पाए, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग पिता आजाद हो। मेरे पिता अल्सर कैंसर जैसी आत्माएं खुदावन मेरे को छोड़कर जाने पाए, आला अधिकारियों के जीवन में आपका राज्य बढ़े और आपका कार्य होने पाए प्रभु। हम आपके लहू में आपके बच्चों को सुरक्षित करते हैं, आपकी आत्मा के घेरे में लाते हैं प्रभु जी। मेरे पिता प्रार्थना करते खुदावन इस प्रार्थना पे पिता बड़ी बरकत दीजिए प्रभु जी और सुनने वालों के ऊपर भी पिता तो बड़ा भय छाने पाए उनके सामर्थ्य नाम में। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मध्य में आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता राजा यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।